12th की फिजिक्स सेकेंड फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो भी मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस में डी ब्रगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि डी ब्रगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करें। और अगला क्वेश्चन पूछेगा आपको, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछेगा, डी ब्रगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, डी ब्रगली तरंगदैर्घ्य के लिए सिद्ध करें कि लेमडा बराबर एच एम वी, ये एम मास है, वी क्या है, वेग है। फिर उसके बाद आपको देगा एच पी, ये पी है, ये क्या है बच्चों, पी है। एच क्या, फलांग नियतांक है। और उसके बाद पूछेगा एच अंडर रूट 2 एम ई। फिर उसके बाद बच्चे पूछेगा एच अपान 2 एम ई वी होता है। वी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विभव है और यहाँ पे वेग है, और यहाँ पे ई क्या है, एनर्जी है, और एम क्या है, मास है, यानी द्रव्यमान है। ई ऊर्जा है और एम क्या है, मास है। एच क्या है, प्लांक नियतांक है। तो बच्चों इतना क्वेश्चन आपको लंबा लग रहा होगा, तो हम क्या देखेंगे कि इसमें हमें लेमडा का मान, यानी तरंगदैर्घ्य के लिए हमें सिद्ध कर, डी ब्रगली तरंगदैर्घ्य के लिए सिद्ध करें, यानी लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। तो हमें लेमडा ज्ञात करना है, और लेमडा ज्ञात करने के बाद इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको बड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन अभी जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो एकदम बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन के क्या था बच्चों, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर mc² होता है। यदि वेग v हो तो, यदि वेग v हो तो c बराबर v, यानी c क्या है, E एनर्जी है, ऊर्जा है, m क्या है, मास है, यानी द्रव्यमान है, c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। आइंस्टीन का यही समीकरण, E बराबर mc², द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध का यही समीकरण है। तो E बराबर mc², एक फार्मूला है। यदि वेग बराबर v हो तो, यानी c के स्थान पे हमें v को रखना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, c के स्थान पे हमने क्या रख दिया, E बराबर mv², c को हटा दिया गया है, और यहाँ पे c के प्लेस पे हमने क्या, v को रख दिया गया। अब दूसरे तरफ आ जाते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पे देखिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत E बराबर एच न्यू, एक फार्मूला होता है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का। तो यहाँ पे देखिए E बराबर एच न्यू हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि V बराबर, देखिए आवृत्ति का जो सूत्र होता है V बराबर एन लैम्डा होता है, V बराबर एम लैम्डा। तो एन क्या है, आवृत्ति है, लैम्डा क्या क्या है, तरंगदैर्घ्य है। एन के प्लेस पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एन के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, न्यू को रख दिया गया है। V बराबर एन लैम्डा, यानी म्यू को, यहाँ पे एन को हटा दिया गया है, यहाँ पे क्या रख दिया गया है, न्यू को रख दिया गया है। देखिए यहाँ पे V बराबर सूत्र क्या होता है, V बराबर एन लैम्डा होता है। तो एन को हटाकर यहाँ पे क्या रख दिया गया, न्यू, यानी यहाँ पे V बराबर न्यू लैम्डा, यहाँ एन लैम्डा था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, न्यू लैम्डा रख दिया, न्यू को रख दिया गया। तो अब देखिए हमें किसका मान ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है, यानी न्यू का मान ज्ञात करता है। लैम्डा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यानी यहाँ पे लैम्डा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, V बटे लैम्डा, यानी न्यू बराबर V बटे लैम्डा। तो हम क्या करेंगे, E बराबर एच न्यू, यानी न्यू के प्लेस पे यहाँ पे देखिए E बराबर एच न्यू, या यही न्यू का वैल्यू हम V बटे लैम्डा रखेंगे, एच गुणे V बटे लैम्डा हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। E बराबर एच न्यू, यही वाला है। तो E बराबर एच न्यू। फिर इसके बाद बच्चों हम रखेंगे यहाँ पे, देखिए न्यू को हटा के यहाँ पे हमने क्या रख दिया, V बटे लैम्डा। देखिए V बटे लैम्डा हो गया, E बराबर एच V बटे लैम्डा सेकेंड हो गया। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, E बराबर mv² और E बराबर एच V लैम्डा, यानी E और E दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक रूल आपको हम बताते हैं, एक नियम हम बताते हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए E बराबर mv² और ये फर्स्ट हो गए, समीकरण सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए किसी के पिता का नाम राकेश है, और फिर उसके बाद उसके बेटे का नाम सोनू है, और फिर उसके बाद राकेश के एक लड़का और है, उसका नाम क्या है, मोनू है। तो यहाँ पे देखिए राकेश के पिता, जो सोनू के पिता जो है राकेश हैं, और यहाँ पे राकेश ही मोनू के पिता हैं। ये राकेश के लड़के सोनू और राकेश के लड़के मोनू, दोनों लड़के एक ही बाप की संतानें हैं। तो यहाँ पे देखिए देखिए बाप का नाम सेम है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाप का नाम
सेम है, राकेश बराबर सोनू और राकेश बराबर मोनू। तो राकेश यानी बाप का नाम हटा देंगे, सोनू बराबर मोनू, सोनू बराबर क्या हो जाएगा मोनू। यहाँ पे ध्यान देना, देखिए राकेश बराबर सोनू, राकेश बराबर मोनू, यानी बाप का नाम सेम है तो बाप का नाम हटा दिया तो सोनू बराबर मोनू। तो ऐसे यहाँ पे देखिए बच्चों, तुलना जो किया जाता है ये बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। ई बराबर एम वी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए एच बटे वी लेमडा। देखिए वहाँ पे जो राकेश था पिता था, ई देखिए बराबर हो गया, बेटवा बेटवा बराबर। तो यहाँ पे देखिए यही क्या समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करने पर देखिए यहाँ पे बाप है, ये बेटवा है, ये बाप है, ये बेटवा है, तो बेटवा बराबर बेटवा। यहाँ पे देखिए बेटे बराबर बेटे हो गए। तो यहाँ पे समीकरण 1 2 बराबर समीकरण 2 की तुलना करने पर अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लेमडा निकालना है, जो अभी आपको हम ऊपर दिखाए थे। देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, लेमडा। देखिए यहाँ पे लेमडा बराबर जैसे एम वी, तो यहाँ पे देखिए लेमडा को यहाँ ले जाएंगे और एम वी को यहाँ ले आएंगे नीचे। तो देखिए एक वी से एक वी कैंसिल हो गया, एच बटे एम वी हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एच बटे, देखिए बच्चों लेमडा बराबर क्या हो गया, एच बटे एम वी। फिर उसके बाद यही हमें प्रूव करना था। देखिए एक आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, लेमडा बराबर एच बटे एम वी हमारा आ गया। अगला क्या आएगा, पी आएगा, एच बटे पी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एम वी के जो फार्मूला होता है, यहाँ पे केस सेकंड में देखिए ये लेमडा बराबर एच बटे एम वी, यानी दाब बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, दाब बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो यानी दाब का वैल्यू हम रख दिया, यानी एम वी के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, पी। तो एम वी को हटाया, यहाँ पे रख दिया पी। तो हमारा केस सेकंड सॉल्व हो गया। अब केस थर्ड में चलते हैं बच्चों। केस थर्ड में क्या है, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ई बराबर सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है स्थिति सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का, ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा सूत्र क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अंश और हर में एम से गुणा करने पर क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें वैल्यू लाना है, हमें मान को पता करना है। ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसी में हम क्या करें, ऊपर एम से और नीचे एम से क्या कर दिया, हमने गुणा करा दिया, अंश और हर में एम से गुणा कराने पर। तो ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर एम बटे एम। देखिए हम अगर काट देंगे तो वही पुरानी चीज हमारी वापस आ जाएगी। तो यहाँ देखिए इसकी घात एक, इसकी घात एक, एम एम क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बटे एम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर 2m हो गया नीचे, और ये 2m यहाँ चला गया, ई के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 2m ई हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है एम वी स्क्वायर। देखिए एम वी स्क्वायर इसी को दोनों को हमने कर दिया, क्या हो गया, एम वी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जब हमने कर दिया 2m ई बराबर एम वी का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या होता है कि जब हम के स्क्वायर बराबर 4 लिखते हैं तो स्क्वायर जो होता है इधर बराबर किधर होता है, तो बराबर की उस तरफ जब जाता है तो रूट का नियम बन जाता है। किसका बन जाता है, 1/2 हो जाता है। अगर इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मान होता है रूट, क्या होता है, रूट होता है। तो यानी के बराबर √4 हो गया, यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो के बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। एक और एग्जांपल सिखाते हैं आपको, के स्क्वायर बराबर 16। तो इधर अगर स्क्वायर है तो इधर जाके बराबर किधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो के बराबर 16 √16 हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर जो था ये रूट बन गया, हमने अभी बताया कि रूट का मान 1/2 होता है, तो 16 के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पी स्क्वायर है और बराबर यहाँ पे 25 है, तो इधर जब जाएगा स्क्वायर जब बराबर किधर जाएगा तो 25 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये रूट हो गया, 1/2 क्या होता है, रूट होता है। तो पी बराबर क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया, प्लस माइनस 5 हो गया। आपके समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब हमने एम वी स्क्वायर किया तो ये जो स्क्वायर है एम वी स्क्वायर का, ध्यान देना एम वी स्क्वायर जो है पूरे का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए A2ME है, तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। देखिए 2ME बराबर एम वी का होल स्क्वायर। देखिए इसको इधर करेंगे एम वी का होल स्क्वायर, सीधा कर लेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2ME हो जाएगा का, ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 का मान क्या होता है, रूट होता है, हमने रूट बना दिया। तो एम वी बराबर 2ME,
तो देखिए वहाँ पे लिखा था H/mv आया था, जब लेमडा का सिद्ध किए थे हम लोग तो H/mv आया था। mv के स्थान पे हम क्या रख देंगे बच्चों, 2me रख देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या रख देंगे, लेमडा बराबर H/2m2me रखेंगे। देखिए बच्चों 2me रखेंगे, एक आ गया। और अगला जो होगा बच्चों, ई के स्थान पे क्या रखेंगे आप, ई और वी रखेंगे। ई के स्थान पे क्या रखें, ईवी रखेंगे। यानी ईवी कहाँ से आया हमारा, अब ये भी ध्यान दीजिए, अभी अगले स्टेप में दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, हमने शुरुआत से फिर एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो अंश और हर में यम से गुणा करने पर, यम और यम से हमने गुणा करा दिया ऊपर और नीचे, तो यम की घात एक यम की घात एक, यम स्क्वायर वी स्क्वायर और बटे यम, 2me हो गया। 2me स्क्वायर अभी आपको सिखाया, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, √2me हो गया। 2mv की प्लेस पे क्या रख देंगे बच्चों, हम रख देंगे लेमडा बराबर H/mv, पहला समीकरण जब आया था तो mv के स्थान पे हम √2me रख देंगे, इसके स्थान पे mv को हटाएंगे, यहाँ पे हमने रख दिया √2me। अब अगला स्टेप बच्चों, ई के स्थान पे हमें रखना है। ई के स्थान पे क्या रखना है बच्चों, ई के स्थान पे रखना है, आपको बता दें। देखिए केस 4 हो गया, लेमडा बराबर H/2me, वी बराबर होता है, फार्मूला होता है वी बराबर वैद्युत विभव का W/Q। क्यू मतलब क्या होता है, ई आवेश होता है, ई क्यू के हटा के ई रख दिया, और W/E, वी क्या होता है, क्या होता है, विभव होता है, विभव होता है। तो ये क्या होगा, ईवी हो जाएगा, यहाँ ई का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ईवी हो गया। डब्लू क्या है, डब्लू कार्य है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा में बदलता है, तो ई हमने डब्लू को हटा के ई कर दिया, ई बराबर ईवी हो गया। तो यहाँ पे ई के प्लेस पे हमने क्या रख दिया बच्चों, ई को हटाया, यहाँ पे हमने रख दिया ई के स्थान पे ईवी। तो देखिए हमारा समीकरण क्या हमको सिद्ध करने के लिए कहा था, लेमडा बराबर H/mv, H/P, H/2me, H/2me, यही इतना हमें प्रूव करने के लिए कहा था। तो एक बार आपको और सिखा दे परिभाषा, कार्य फलन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों। कार्य फंक्शन क्या है, तो कार्य फंक्शन होता है किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्य फलन कहते हैं। अगर आपको 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता तो यही इतना आप लिख दीजिए, किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, किसी पृष्ठ से जितनी ऊर्जा को हम बाहर करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, कार्य फलन कहते हैं। तो इसके फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसका एसआई मात्रक जूल होता है, क्योंकि कार का मात्रक जूल होता है। इसलिए देखिए फिगर देखिए, आइंस्टीन समीकरण में हम आपको बताए थे, ये देखिए यहाँ से आ रही कण आ रहा है और इससे निकल रहा है, तो फाई बराबर एच वी न्यू न्यू जीरो। कार्य फलन एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। एच का फलांग नियतांक जो होता है बच्चों, एच बराबर 6.63 × 10⁻34 होता है। अगर बहुविकल्पी में आए फलांग क्वांटम सिद्धांत का मतलब कि फलांग नियतांक क्या होता है, तो 6.63 × 10⁻34, एच क्या फलांग नियतांक का, वी न्यू नॉट क्या होता है, देहली आवृत्ति होती है, फाई क्या होता है, कार्यफलन होता है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।